मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कंजूस आदमी जिंदगी भर अपने पुत्रों को कम से कम खर्च करने की हिदायत देता रहा था। जब वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया तो पुत्र आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्च में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक ने कहा एम्बुलेंस में ले जाया जाए। दूसरे ने कहा नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। तीसरे ने कहा क्यों न साइकिल पर बांध कर ले चलें। यह सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया। उठकर बोला कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और जूते ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पड़ोसी महिला, आपका लड़का मेरी नकल उतारता है, आप उसे रोकती नहीं। लड़के की माँ, बहन कई बार उसे समझा चुकी हूँ कि मूर्ख की नकल मत किया करो, पर वह मानता ही नहीं। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया मेरे पति ऑफिस की सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सब आप मुझे जलाने के लिए कह रही हैं। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा परसों रात तुम कहाँ थी? युवती, अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरां गई थी। वकील ने दूसरा सवाल पूछा और कल रात? युवती, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने धीरे से पूछा और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? दूसरा वकील चिल्लाया ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कचरा किसने फेंका। एक आदमी ने गुस्से से कहा फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू साइड में जाकर बहुत हंसा और बोला कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। दो पुराने दोस्त बड़े लंबे अरसे के बाद मिले। एक दूसरे का हालचाल पूछने पर मालूम हुआ कि दोनों शादी कर चुके थे। एक ने उत्सुकतावश पूछा कैसी है तुम्हारी बीवी? दूसरे ने चहक कर बताया मेरी बीवी का क्या कहना यार, वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। पहला उदास स्वर में बोला खुशकिस्मत हो भाई, मेरी तो अभी जिंदा है। रीमा, मैं किसी ऐसे खुशमिजाज व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो अच्छा गाता हो, बढ़िया डांसर हो, मुझे रोज़ नई नई जगह दिखाए, हर हफ्ते पिक्चर दिखाने ले जाए, दुनिया भर की बातें करे, मैं जब बोलने को कहूँ तो बोले और चुप रहने को कहूँ तो चुप हो जाए। सीमा, मेरे ख्याल से तुम्हें पति की नहीं टेलीविज़न सेट की आवश्यकता है। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी की गुमशुदगी का इश्तिहार कुछ इस तरह छपवाया मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है, जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक जापानी महिला अपनी सहेली के साथ सिंगापुर की सड़कों से गुजर रही थी। तभी एक महिला ने अपने प्रेमी को खिड़की के बाहर धक्का दिया जो नीचे रखे कूड़ेदान में जा गिरा। यह देखकर जापानी महिला ने अपनी सहेली से कहा ये सिंगापुरी महिलाएं बहुत फिजूल खर्च होती हैं। सहेली ने पूछा वो कैसे? अब देखो न, यह आदमी अभी और 4-5 साल इसके काम आ सकता था।
कविवर देवराज दिनेश ने आदत के अनुसार अपने कुत्ते की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, मेरा कुत्ता रोज अखबार ला कर देता है। हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य ने टांग अड़ाई, तो इसमें क्या नई बात है? दिनेश जी ने कहा, नई बात यह है कि मेरा कुत्ता पड़ोसी के घर का अखबार ला कर देता है। बच्चों को पढ़ाते हुए एक टीचर छात्रों को समझाता है, प्यारे बच्चों, अगर वाकई में दिल से भगवान से कुछ मांगा जाए तो वो कामना जरूर पूरी होती है। पीछे वाली सीट से चप्पू खड़ा होकर बोला, झूठ मत बोलिए सर, अगर ये सच्चाई होती तो आप मेरे सर जी नहीं बल्कि ससुर जी होते। पत्नी पलंग पर सो रही थी। उसके नीचे पैरों में एक नागिन कुंडली लगा के बैठी थी। पति धीरे से नागिन से बोला, डसले डसले। नागिन बोली, कमीने, चरण छूने आई हूँ, वो गुरु है हमारी। पति, अरे तुम कहाँ जा रही हो? पत्नी, नहाने जा रही हूँ, दिखता नहीं क्या? पति, अरे मोबाइल लेकर। पत्नी, फिर बाथरूम में बाल्टी भरने तक क्या करूँ? पति, सुनकर अभी तक बेहोश है। मायके से सोनू की पत्नी का फ़ोन आया और बोली, क्या तुम मुझे याद करते हो? मोनू, पगली, अगर कुछ याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाता। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कहा, क्या आपको कभी पहले भी ऐसा हुआ है? बूढ़ा आदमी बोला, क्या मैं पहले भी यहाँ आया हूँ? चिंटू, आज मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है जिसे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। पिंटू, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? चिंटू, नवरत्न तेल के पकोड़े। कंजूस आदमी, पंडित जी को कम पैसे देते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाए। पंडित जी, चिंता मत करो बालक, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी। रोज़ किसी चौक चौराहे पर जाओ और बोलो, भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा। पत्नी, सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है? पति, जानू तू तो करोड़ों की है। पत्नी, तो उसी करोड़ों में से 5,50,000 रुपये देना, सहेली के साथ सिंगापुर घूमने जाना है। फिर क्या था? पति बेहोश। सोनू का पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। सोनू उठा और फिर आगे चला तो दूसरे छिलके में पाँव पड़ा और फिर फिसल कर गिर गया। सोनू फिर उठा और थोड़ा आगे और चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। सोनू रोते रोते बोला, धत तेरी की, अब फिर से फिसलना पड़ेगा।